सो हाय एवरीवन एंड पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स उसके दोनों बीच में जो कि उसके डिफरेंस जो है अभी हम उसको पढ़ेंगे और नेक्स्ट 5 मिनट्स के अंदर यू गाइज विल अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइवेट गुड एंड व्हाट इज पब्लिक गुड. सो सी इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल एंड डे टू डे लाइफ में हम सभी उसको जानते ही हैं. सो अभी देखो जैसे ऐसा ये पेन हो गया, इसके लिए हमें पैसे पे करना पड़ रहा है. देन हम जब पैसे देते हैं तभी दुकान वाला हमें वो देता है. देन इट्स वी आर पेइंग फॉर दिस कमोडिटी, देन दिस मीन्स इट्स अ प्राइवेट गुड. बिकॉज जब हम किसी चीज के लिए प्राइस पे करते हैं वो चीज हमारी खुद की होती है और वो चीज हम खुद ओन करते हैं वो चीज, तो ये होती है प्राइवेट गुड्स. और जो पब्लिक गुड्स होती है जिसमें हमें कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, जैसे कि अभी फ्री ऑक्सीजन मिल रहा है, सनलाइट है, और जैसे बहुत सारी एनवायरमेंटल वाली चीज है जो कि हमें उसके लिए पे नहीं करना पड़ता है. जैसे रोड तुम यूज करते हो, यू डोंट हैव टू पे फॉर इट. अगर तुम अपना कोई बाइक खरीदते हो या फिर साइकिल खरीदते हो, देन तुम अपना पैसे देते हो, तो ये तुम्हारी प्राइवेट चीज हो गई. देन दैट्स अ प्राइवेट गुड, जहां पे तुम्हें वो चीज को एंजॉय करने की, कंज्यूम करने के लिए तुम्हें पैसे देने पड़ रहा है. देन दैट्स अ प्राइवेट गुड. एंड व्हेन यू आर यूजिंग अ कमोडिटी विदाउट पेइंग फॉर इट, देन इट्स अ पब्लिक गुड. क्लियर. देन सेकेंड में क्या आती है, दैट इट्स अ सिंगल ओनरशिप. प्राइवेट गुड्स में बहुत सारी सिंगल ओनरशिप होती है, जैसे मर्सिडीज हो गई या फिर टाटा की कुछ गाड़ियां हो गई, नैनो हो गया, जैसे बहुत सारे ब्रांड्स की होती है कंपनी. तो उनमें क्या होती है, वो सिंगल ओनरशिप होती है. उनका कोई एक ही एक ब्रांड होता है और एक ही कोई ग्रुप ऑफ कंपनी होती है जो वो सारा चीज को चलाती है. और पब्लिक गुड्स में क्या होता है, इट्स अ कॉमन ओनरशिप. कॉमन मीन्स गवर्नमेंट, विच इज कॉमन. गवर्नमेंट हम सबके लिए, ये गवर्नमेंट हमारे लिए काम करती है, तो गवर्नमेंट इज अ कॉमन ओनरशिप. एंड प्राइवेट गुड्स जो उसको जितने प्रोडक्ट्स हमारे मार्केट में आते हैं वो होती है सिंगल ओनरशिप. ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन. सी प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन क्या होता है, जैसे व्हेन आई एम यूजिंग अ कमोडिटी, अगर सपोज तुम कहीं रेस्टोरेंट जा रहे हो, वहां पे तुम खुद पैसे देके वो खाना सब कुछ ऑर्डर कर रहे हो, तो वो खाना सिर्फ वो तुम्हारा है. तुम बाकी लोगों को नहीं मतलब इनवाइट करोगे कि आओ मेरे साथ भी. ठीक है, यू आर पेइंग फॉर योर ओन कमोडिटी एंड यू कैन एक्सक्लूड अदर पीपल. अभी अगर तुम्हारी स्कूटी है तो तुम ही चलाओगे, तुम बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करोगे. सो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन यही बताता है कि व्हेन वी आर एक्सक्लूडिंग सम अदर पीपल फॉर हैविंग फॉर कंज्यूमिंग दोज कमोडिटी, हम जैसे बाकी लोगों को एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं, जैसे वो खुद वो चीज की हम ही मालिक है. तो प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन काम करता है प्राइवेट गुड्स पे एंड पब्लिक गुड्स पे काम नहीं करते. जैसे कि अभी स्ट्रीट लाइट है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट है तो उसमें सभी यूज कर सकते हैं. ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज है, रोड है, तो वहां पे तो सभी जा सकते हैं. यू कैन नॉट एक्सक्लूड समबडी टू यूजिंग दैट कमोडिटी. तुम किसी को मना नहीं कर सकते, नहीं 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 तुम यूज नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट सिर्फ मेरी है, ऐसा नहीं होता. तो इट्स व्हेन इट्स पब्लिक गुड, सो एक्सक्लूजन काम करती है. जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन वो वहां काम नहीं करती है. ये प्रिंसिपल सिर्फ प्राइवेट गुड में काम करेगी, जबकि वो चीज जब वो तुम्हारी है और तुम उसके लिए पे कर रहे हो, देन इट्स ओनली फॉर यू. तो दैट इज प्राइवेट गुड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सक्लूजन काम करता है प्राइवेट गुड में, नॉट इन पब्लिक गुड. एंड फिर क्या आती है, राइवलरी. देखो प्राइवेट गुड में क्या होती है, राइवलिटी होती है, जबकि कंपटीशन होती है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे, जिसके पास जितना पैसा उतने उसके पास वो चीज खरीदने की उतनी कैपेबिलिटीज होती है. तो कंपटीशन हमेशा लगा रहता है. सपोज सी दिस इज पेट्रोल, फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेट्रोल. अगर जो ज्यादा पैसा देगा वो ज्यादा पेट्रोल ले पाएगा, जिसके पास कम पैसे हैं वो कम पेट्रोल ले सकता है. तो इसका मतलब है लोगों में कंपटीशन रहेगा हमेशा प्राइवेट गुड में. देखो जहां तुम पैसे देते हो, ठीक है, वहां पे कंपटीशन होती है हमेशा. और जहां पे तुम पैसे नहीं देते हो कि ठीक है हाँ फ्री का ही तो खाना है, उसमें क्या कंपटीशन है, अभी नहीं तो कभी तो खा ही लेंगे ना, वो होती है पब्लिक गुड में. तो पब्लिक गुड में देयर इज नो कंपटीशन. अभी हमारे पास रोड है, ठीक है, रोड में तो हम सभी जाते हैं, वहां पे क्या कंपटीशन कि हाँ तुम नहीं, मैं आगे जाऊंगा, वो आगे जाएगा, देयर इज नो कंपटीशन. तो राइवलिटी हमेशा होती है पब्लिक वाले गुड्स में, जो सॉरी प्राइवेट गुड्स में, जहां पे तुम्हें पे करना पड़ता है. जैसे कि तुम सिनेमा हॉल जाते हो, सिनेमा हॉल या फिर रेस्टोरेंट जाते हो, वहां पे
टेबल बुक करने के लिए तुम्हें पहले ही कांटेक्ट करना पड़ता है, वरना नहीं मिलेगी। तो इस ये जो होती है ना, पहले जो आप बताते हो, जो बंदा पहले कॉल करके बताएगा कि हाँ प्लीज ऑर्डर ए रूम और ऑर्डर ए टेबल, देन जो पहले बताएगा उसको ही मिलेगा। सो देयर इज कंपटीशन इन प्राइवेट गुड, नॉट इन पब्लिक गुड। एंड फिर क्या होती है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब क्या, जब कोई चीज को आप शेयर करने के लिए रेडी होते हो, वो होती है डिविजिबल। यहाँ पे तो पब्लिक गुड जो होती है वो इनडिविजिबल होती है, और जो प्राइवेट गुड होती है वो इनडिविजिबल होती है। जैसे कि प्राइवेट गुड में हाँ तुम सपोज 5 जन क्या कर रहे हैं, 500 रुपीज ऐसे कलेक्ट कर लिया, एक ने 100 से ऐसे करके, तो 500 में तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो कि ये तेरा है, ये तेरा है, मतलब इच स्मॉल यूनिट। ठीक है, ये जो डिविजिबल होती है जहां पे तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इंडिविजिबिलिटी पब्लिक गुड में होती है, जैसे कि एक रोड पड़ा है, ठीक है, एक लॉन्ग सा रोड है, तुम उसको डिस्ट्रीब्यूट तो नहीं कर सकते हाँ कि हाँ भाई ये तेरा है, ये इतना से इतना मेरा है, इतना से इतना तेरा है। तो जिस चीज को तुम डिवाइड बिल्कुल नहीं कर सकते किसी के साथ, देन वो होती है इनडिविजिबल। जैसे पब्लिक गुड जैसे भी कि हो गया सारी चीज, जैसे कि स्ट्रीट लाइट हो गया, तुम वहां पे डिवाइड नहीं कर सकते लोगों में कि इतने ग्रुप ऑफ पीपल ये यूज करेंगे, इतने ग्रुप ऑफ पीपल ये यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो पब्लिक गुड में इनडिविजिबल होती है। पब्लिक जो होती है ना, गवर्नमेंट जो होती है, वो सबके लिए सेम ही होती है, एक ही रूल होता है जो कि सब लोग उसको मानते हैं। तो पब्लिक गुड्स में होती है इनडिविजिबल एंड प्राइवेट गुड्स में होती है डिविजिबल। प्राइवेट गुड्स में हम चीजों को डिविजिबल कर सकते हैं, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट और सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है डिविजिबल। बस सिंपली खुद की जस्ट लॉजिक अप्लाई करो। डिविजिबल मतलब जैसे तुम अगर ना पानी पूरी खा रहे हो 5 दोस्त मिलके, तो अगर एक खुद का 10 ऐसे हुआ ना, तुम दोगे 50 रुपीज, तो वो सब तुम पे कर रहे हो, राइट। तो एक जन तो 50 रुपीज नहीं देगा ना, तो आप खुद का देते हो, तो फिर ये आ जाएगा डिविजिबल में। और इनडिविजिबल में जो है कॉमन है, एक फील्ड पड़ा है, रेवेंशा यूनिवर्सिटी का इतना बड़ा फील्ड है, वहां पे तो सारे बच्चे उसमें खेल सकते हैं। देयर इज नो डिवाइड कि इतने लड़कियां आएंगी लड़के आएंगे, ऐसा नहीं होता। सब लोग आके खेल सकते हैं, सब लोग उसको एंजॉय कर सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं वो पार्क को। ठीक है, वो होती है पब्लिक गुड में। और अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे हो गया पब्लिक गुड्स में क्या होती है, सिर्फ प्राइवेट गुड्स से एग्जाम्पल माई पेन, माई कार, माई बुक, माई क्लोथ्स, ये सारे हो गए प्राइवेट गुड में। ठीक है, एंड बहुत सारी चीजें होती है प्राइवेट गुड्स में, अगर उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अभी तुमको इतना ही समझना है। और पब्लिक गुड्स का जो होती है स्ट्रीट लाइट होती है, रोड होती है, सनलाइट, एयर, ये सारा कुछ होती है पब्लिक गुड्स में। अच्छा ठीक है, अभी इतना सारा जो हो गया ना, ये बहुत ही इजी चीज है, और बस खुद को समझने की थोड़ी बहुत जरूरत है। और आज से मैं हिंदी में ही सारा कंटेंट अपने बनाऊंगी, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसको जितना भी बेसिक से सिंप्लीफाई करके कोशिश करूंगी आप सब जैसे समझ पाए, क्योंकि ना बहुत सारा थ्योरीज और सारा चीज तुम्हारे पास बुक में ही ऑलरेडी अवेलेबल है। तो आई विल ट्राई टू जस्ट टू गिव अ आइडिया, बेसिक आइडिया कि इसके ऐसा क्यों है, और जैसे शॉर्ट एंड इजी सिंपल वे में मैं आप सबको ये बता सकती हूँ। सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट एंड प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड जुड़े रहिए मेरे साथ। I will come on new videos. Okay, so till then, take care and bye bye.